एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में जिसका नाम है एक तीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें हम सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नंबर बेस्ड नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी बातें होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा आपके IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ नंबर बेस्ड होंगे सीखने सिखाने के ऐसे सेगमेंट जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करते वक्त आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सके। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी बात हमने सुनी कि कितनी बार दुरूद पाक पढ़ना, 10 टाइम्स सुबह और 10 टाइम्स शाम। और फजीलत क्या मिलेगी कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक के आखिरी नबी की शफाअत मिलेगी। और हम सब ये चाहते हैं कि हमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी की बरोज़ क़यामत शफाअत मिले। अगर चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बना लीजिए। आइए एक बार मिलकर पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे साथ दानियल भाई भी मौजूद हैं। आइए दानियल भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी दानियल भाई। हमारा आज का पहला सेगमेंट है तिलावत। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन भाई। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज मैं सूरह निसा की चंद आयतें तिलावत करूंगा। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या तजतनिबू कबाइर मा तुनहऊन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा
اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيम सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए और बार बार मदीना मक्के की हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने शम्मील भाई की तरफ और इनसे सुनते हैं तिलावत का तर्जुमा। जी, हमारे हसन भाई ने सूरतुन निसा की आयत नंबर 31 था 32 की तिलावत की सआदत हासिल की। आइए अब इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। अगर गुनाह कबीरा से बचते रहो जिससे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। और उस चीज़ की तमन्ना ना करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है और औरतों के लिए उनके आमाल से हिस्सा है, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, बेशक अल्लाह हर शय को जानने वाला है। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इनका तर्जमा याद करने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की भी सआदत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, आइए दानियल भाई की जानिब चलते हैं। जी दानियल भाई, हमारा दूसरा सेगमेंट कौन सा है? जी, तो हमारा अगला सेगमेंट है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर भाई। जी, आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? लजपाल नबी मेरे दर्दादी दवा देना। सुभान अल्लाह। जी, शुरू कीजिए। लजपाल नबी मेरे, लजपाल नबी मेरे, दर्दादी दवा देना। 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 जदों वक्त नज़ावे, जदों वक्त नज़ावे, दावदी हवा देना। जदों वक्त नज़ावे, दावदी हवा देना। मैं नात तेरे के पढ़ना, मैं ज़िक्र तेरा करना। मैं नात तेरे के पढ़ना, आका मैं ज़िक्र तेरा करना। इस ज़िक्र की बरकत नाल, इस ज़िक्र की बरकत नाल मेरी कब्र साजेना। लजपाल नबी मेरे, दर्दादी दवा देना। आका तेरी महफिल विच झोलियां बेचा बैठे। आका तेरी महफिल विच झोलियां बेचा बैठे। लज रख लई लजपाला, लज रख लई लजपाला,
लज पाला लाज रख लई वे लज पाला खाली ना उठा देना लज रख लई वे लज पाला खाली उठा लेना लज पाल नबी मेरे दर्द दवा देना दिल रोंदा है जाते ने जद रोक मदीने नू दिल रोंदा है जाते ने जद रोक मदीने नू सानू पिया का सानू पिया का दरबार विखा देना गुण सानू पिया का दरबार विखा देना लज पाल नबी मेरे दर्द दवा देना जदो वक्त नज़ारे दामदी हवा देना। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। यार बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम 2 टीम्स बना देते हैं, एक टीम ए और एक टीम बी। होगा क्या कि टीम ए से एक मेंबर आएंगे और एक मेंबर टीम बी से आएंगे। जो मेंबर टीम ए से आएंगे उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे दानियल भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे। उस सवाल का जवाब हमें बोल कर नहीं बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट। तो आइए सेगमेंट को शुरू करते हैं। जी टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आप दोनों आगे आ जाएं और माइक ले लें। जी आपका नाम? मोहम्मद इबाद। जी और आपका नाम? जयान बिलाल। टीम ए से आए इबाद भाई और टीम बी से आए जयान भाई। तो अब हमारे इबाद भाई के लिए नंबर चलेंगे। इबाद भाई जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। दानियल भाई आप वहाँ तशरीफ ले जाएं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 मदीना। जी हमारे इबाद भाई के लिए दानियल भाई 1 नंबर स्टॉप हुआ है। जी दानियल भाई 1 नंबर एनवेलप में हमारे इबाद भाई के लिए क्या सवाल है? इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। कुर्बानी साल में कितनी बार की जाती है? कुर्बानी साल में कितनी बार की जाती है? बहुत आसान सवाल है। अभी कुर्बानी के अय्याम भी गुजरे हैं। आपको स्टिक्स के जरिए हमें इसका जवाब देना है। आ जाएं। 1 3 5 1 3 5 कुर्बानी साल में कितनी बार की जाती है? 1 3 5 देखते हैं इबाद भाई इसका जवाब सही दे पाते हैं या नहीं। प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जवाब इसका बहुत आसान है क्योंकि अभी कुर्बानी के अय्याम भी गुजरे हैं। सबके जहन में है कि कुर्बानी कितनी बार की जाती है साल में। जी बताएं। एक बार। जी दानियल भाई? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, हमारे इबाद भाई ने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक इबाद भाई को बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। जी अब हमारे जयान भाई आगे आएंगे और जयान भाई के लिए नंबर चलेंगे। जयान भाई आगे आ जाएं। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी नंबर चलाएं। याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी दानियल भाई 2 नंबर एनवेलप में हमारे जयान भाई के लिए क्या सवाल है? हज साल में कितनी बार किया जाता है? हज साल में कितनी बार किया जाता है? ये भी बहुत आसान सवाल है। अभी हज के अय्याम भी गुजरे हैं। आइए देखते हैं इसका आप दुरुस्त जवाब दे पाते हैं या नहीं। एक्टिविटी बोर्ड के सवाल, इसमें
सुन के याद रखना फिर जवाब देना। चलें बनाएं। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना। जी जयान भाई बताएं क्या बनाया आपने? 1 1। जी दानियल भाई। हमारे जयान भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे जयान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया कि हज साल में कितनी मरतबा किया जाता है? एक बार। और कौन से महीने में किया जाता है? जिल हज के महीने में। अल्लाह पाक जयान भाई आपको बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। अब टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुलाएंगे। तो सेकंड मेंबर टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा? चले आप आ जाएं। माइक ले लें आप दोनों। जी आपका नाम? मोहम्मद जैन। जैन भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई। टीम ए से आए जैन भाई और टीम बी से आए अहमद भाई। चलें जैन भाई अब आपके लिए नंबर चलेंगे। आप जब मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जी नंबर चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5। 4 नंबर हमारे जैन भाई के लिए स्टॉप हुआ है। जी दानियल भाई 4 नंबर एनवेलप में हमारे जैन भाई के लिए क्या सवाल है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस तारीख को हुई? मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस तारीख को हुई? आपने स्टिक्स के ज़रिए हमें इसका जवाब देना है। 1 3 5 1 3 5 देखते हैं आप इसका जवाब सही दे पाते हैं या नहीं। 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें जी माइक दें देखते हैं। जी 11। 11। कौन सी 11? 11 रबीउल अव्वल, 11 मुहर्रम, 11 सफ़र, 11 मुहर्रम। 11 मुहर्रम। जी दानियल भाई। इनसे गलती हो गई है, 18 है जवाब। और कौन सा महीना है इस्लामी? जुल्हिज्जा। जी मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत जुल्हिज्जा की 18 तारीख को हुई। और जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई उस वक्त आप अपने घर के कमरे के अंदर कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। अल्लाह पाक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जात बुलंद फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आपका जवाब गलत हो गया लेकिन कोई मसला नहीं, सीखने के लिए आए। आपको भी मालूम हो गया होगा कि हज़रत उस्मान की शहादत कब हुई। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। अब हमारे अहमद भाई आगे आएंगे और अहमद भाई के लिए नंबर चले। जी नंबर चलाइए। 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। 5 नंबर हमारे अहमद भाई के लिए स्टॉप हुआ है। आपके लिए सवाल है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कुरान पाक के किस पारे में आया है? अहमद भाई आ जाएं। अब आपको स्टिक्स के ज़रिए हमें बताना है कि फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर। देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। सवाल तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करें, हो सकता है आप दे पाएँ। 1 3 5 1 3 5 कोशिश तो करें हमारे जैन अहमद भाई। 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। हमारे अहमद भाई कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं इनकी कोशिश सही होती है या नहीं। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 जी कौन सा नंबर बनाए बताएं। 1 3 5 18। 18। जी दानियल भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी नहीं, इनसे गलती हो गई है। जी हमारे अहमद भाई से गलती हो गई। ये इसका दुरुस्त जवाब है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कुरान पाक के 26वें पारे में आया है। कौन से पारे में आया है? 26वें पारे में। बारे में। जी तो यही हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर आपको नंबर्स के ज़रिए बहुत सारी ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशंस पता चलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो हमारे प्रोग्राम को अव्वल से आखिर यानी शुरू से आखिर तक देखा करें। और हर हफ्ते और इतवार को आता है तो हर हफ्ते और इतवार को भी हमारे प्रोग्राम शाम 4:30 बजे लाजमी देखा करें। दैन अहमद भाई आपसे गलती हो गई लेकिन कोई मसला नहीं, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। इसमें एक्टिविटी, सुन के तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और इस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं हम
टीचर ये तो मुश्किल सवाल है, आप ही इसका जवाब दे दें। चले मैं ही बता देती हूँ। इसका जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख 18 ज़ुल्हिज्जा है। जी 18 नंबर के बारे में और क्या क्या आप हमें बताने वाली हैं? जी अब मैं मजीद नंबर 18 के बारे में इस्लामिक इंफॉर्मेशन बताती हूँ। जी टीचर, हमें भी सुनना है कि वो क्या बातें नंबर 18 से मिली हुई हैं। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 5 साल के थे तो उन्होंने 18 पारे ज़बानी सुना दिए थे। और 18 नंबर के बारे में एक बात ये भी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 18 साल की उम्र में जिलान शहर से बगदाद की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए सफर फरमाया था। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज नंबर 18 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। अब आप सब इसको याद रखेंगी ना? जी टीचर, हम इसे जरूर याद भी रखेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अपने सेगमेंट आज के नंबर में आज कौन से नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की? 18। जी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस तारीख को हुई? 18 ज़िलहज को मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 5 साल की उम्र में कितने पारे सुना दिए थे? 18। इसी तरह की 18 नंबर के बारे में हमने बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात अपने सेगमेंट आज के नंबर में सीखी। उम्मीद है आपको भी बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। तो इस मालूमात को अपने तक नहीं रखें बल्कि इसको आगे भी शेयर करें। अगर आप इसको आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सही तादाद लिखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा क्या कि टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आएंगे। दोनों में से मैं करूँगा 10-10 सवालात। जो मैं सवालात करूँगा टीम ए वालों के लिए भी होंगे और टीम बी वालों के लिए भी होंगे। इनको लिखने होंगे बोर्ड पर उसके आंसर। जो इसके आंसर ज़्यादा सही लिखेगा वो इस सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन हमारे इस सेगमेंट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो सवालात होंगे ना, उनके जो आपको जवाबात देने होंगे वो सारे जवाबात भी नंबर बेस्ड होंगे। यानी अगर जो भी आपसे सवाल किया जाएगा आपको उसका आंसर भी नंबर में दे देगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम नंबर बेस्ड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। तो टीम ए से इस सेगमेंट को करने के लिए कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाएं। माइक ले लें आप दोनों। 1 3 5 1 3 5 जी आपका नाम? मोहम्मद हयान। हयान भाई। और आपका नाम? अब्दुल हन्नान। जी टीम ए से आए हमारे हयान भाई और टीम बी से आए अब्दुल हन्नान भाई। आप दोनों से करे जाएंगे 10-10 सवालात। हयान भाई ना आपने आंसर्स लिखते हुए अब्दुल हन्नान भाई के बोर्ड की तरफ देखना है और ना अब्दुल हन्नान भाई आपने आंसर्स लिखते हुए हमारे हयान भाई की तरफ देखना है। आप दोनों ने अपने अपने आंसर्स लिखने हैं। चाहे आपको गलत आते हो गलत लिख लें, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग करना गुनाह है। ठीक है, आप अपने बोर्ड पे चले जाएं, 1 से लेकर 10 तक दोनों काउंटिंग लिख लें। फिर इंशाल्लाह मैं सवालात का आगाज़ करता हूँ। जी यहाँ पर मौजूद हमारे बच्चों से पूछते हैं कि क्या लगता है कि आज हमारा ये सेगमेंट हमारे हयान भाई विन करेंगे या हमारे अब्दुल हन्नान भाई विन करेंगे? आपको क्या लगता है कौन सेगमेंट विन करेगा? हयान भाई। जी हमारे उबैद भाई, आपको क्या लगता है? हयान भाई। हयान भाई आपकी टीम के इसी वजह से आप बोल रहे हैं। यहाँ से पूछते हैं आपको क्या लगता है? हन्नान भाई। अब्दुल हन्नान भाई। आपको मुस्तफ़ा भाई क्या लगता है? माइक में। अब्दुल हन्नान भाई। अब्दुल हन्नान भाई। अब्दुल हन्नान भाई। यहाँ से बोला जा रहा है हयान भाई, यहाँ से बोला जा रहा है अब्दुल हन्नान भाई। क्यों बोला जा रहा है सबको पता है। ये सेगमेंट विन तो वही करेगा जो ज़्यादा सही जवाबात लिखेगा। दोनों ने नंबर्स लिख लिए हैं। हयान भाई अब आपने उधर नहीं देखना और अब्दुल हन्नान भाई अब आपने उधर नहीं लिखना। जो आंसर्स आने हैं अपनी बोर्ड के ऊपर लिखने। तो मैं सवालात का आगाज़ कर रहा हूँ, सवालात स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है आप दोनों से कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ थीं?
दूसरा सवाल है कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो कितनी रकातों में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो कितनी रकातों में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते रहे। चौथा सवाल आप दोनों के लिए है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए कि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से मशहूर कारी सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की तादाद कितनी है। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम में से मशहूर कारी सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम की तादाद कितनी है। छठा सवाल है आप दोनों के लिए कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते उतरे थे। कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते उतरे थे। सातवां सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल बाद दोबारा जिंदा हुए। कुरान पाक के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल बाद दोबारा जिंदा हुए। आठवां सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में सूरतुल कहफ की वो कितनी आयतें हैं जिनको याद करने वाला दज्जाल से महफूज रहेगा। सेकंड लास्ट नवा सवाल है मेरा आपसे कि सहा सित्ता में कितनी किताबें शामिल हैं। सहा सित्ता हदीस की किताबों का मजमूआ है कि सहा सित्ता में कितनी किताबें शामिल हैं। मेरा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने साल तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत पेश करते रहे। कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने साल तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत पेश करते रहे। 10 सवाल आप दोनों के मुकम्मल हो गए हैं। आप दोनों आगे आ जाएं और माइक ले लें, देखते हैं किसने ज़्यादा सही जवाब लिखे। जी मेरा पहला सवाल था आप दोनों से कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज थी। जी हय्यान भाई। 6 नमाजें फ़र्ज थी। 6 नमाजें। जी अब्दुल हन्नान भाई। 5 नमाजें। हमारे हय्यान भाई ने सही जवाब दिया है और अब्दुल हन्नान भाई का जवाब गलत हो गया है। इसका सही जवाब हमारे हय्यान भाई ने दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक दिन में 6 नमाजें फ़र्ज थी और जो छठी नमाज एक्स्ट्रा नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी वो थी नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद हमारे लिए पढ़ना सुन्नत है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नमाज तहज्जुद पढ़ना भी फ़र्ज थी। जी मेरा दूसरा सवाल था आप दोनों से कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी रकातों में कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। 2 रकातों में। जी 2 रकातों में। आप दोनों का यह जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो 1 रकात में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमाया करते थे। जी मेरा तीसरा सवाल था आप दोनों से कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते रहे। 4 साल। जी 40 साल। 40 साल। हमारे हय्यान भाई का ये जवाब गलत हो गया है और हमारे अब्दुल हन्नान भाई ने जवाब सही दिया है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा करते रहे। मेरा चौथा सवाल था आप दोनों से कि इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 4 वहाँ तो आपने कुछ और लिखा है इसका जवाब। नहीं 40। 40। जी 2 दिन में। इसका जवाब सही है। किसी का भी जवाब सही नहीं है, दोनों का जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। मेरा 5वां सवाल था आप दोनों से कि सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम में मशहूर कारी सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की तादाद कितनी है। बताएं, माइक में बताएं। 2। 10। आप दोनों का ये जवाब भी गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में मशहूर कारी सहाबा किराम की तादाद 7 है। कितनी है? 7। आइए इनके नाम सुनने की भी सआदत हासिल करते हैं। पहले अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु।
दूसरे अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पांचवें अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छठे हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सातवें हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक इन तमाम सहाबा किराम का हमें फैज़ान नसीब फरमाए, आमीन। जी, मेरा छठा सवाल था आप दोनों से कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते उतरे थे? जी 10। 3। आप दोनों का ये जवाब भी गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए थे। और इन फरिश्तों के नाजिल होने से आसमानों के जो किनारे थे ना, 70,000 फरिश्तों के नाजिल होने से आसमानों के किनारे भर गए थे। मेरा सातवां सवाल था आप दोनों से कि कुरान पाक के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने साल बाद दोबारा जिंदा हुए? 3 साल बाद। 2 साल बाद। आप दोनों का ये जवाब भी गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद दोबारा जिंदा हुए। आठवां सवाल था कि कुरान पाक की सूरतुल कहफ की वो कितनी आयतें हैं जिनको याद करने वाला दज्जाल से महफूज रहेगा? 8 आयतें। 8 आयतें। 8 नंबर सवाल था तो आप दोनों ने 8 लिख दिया। क्या आपको लग रहा था 8 सही जवाब होगा? लेकिन आप दोनों का जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कुरान पाक में सूरतुल कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। तो प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद करें, क्योंकि हदीस पाक में बयान किया गया है कि जो शख्स ये 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मेरा नवा सेकंड लास्ट आप दोनों से सवाल था कि सहा सित्ता यानी हदीसों का जो किताबों का मजमुआ है उसमें कितनी किताबें शामिल हैं? 3 किताबें। जी 3 किताबें। सेम जवाब लिख रहे हैं लेकिन जवाब दोनों का गलत है। इसका दुरुस्त जवाब है कि सहा सित्ता में 6 किताबें शामिल हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर गलत लिखा था, आपने भी 3 लिखा था और आपने भी 3 लिखा था, लेकिन इसका सही जवाब क्या है कि कुरान हदीस पाक में सहा सित्ता की हदीस में कितनी किताबें हैं? 6 किताबें। तो आपको याद हो गया ना कि 6 किताबें। जी, तो मेरा 10वां सवाल था आप दोनों से कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने साल तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत पेश करते रहे? 20 साल तक। 20 साल तक। अच्छा जी, कितने 40 साल तक। 40 साल तक। हमारे हय्यान भाई का ये जवाब गलत हो गया है और अब्दुल हन्नान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 40 साल तक, 1-2 साल तक नहीं बल्कि 40 साल तक इस्लाम की दावत देते रहे। माशाल्लाह हमारे हय्यान भाई ने भी अच्छी कोशिश करी जवाबात देने की, अब्दुल हन्नान भाई ने भी अच्छी कोशिश करी जवाबात देने की, लेकिन दोनों से काफ़ी गलतियाँ हुई। लेकिन कोई मसला नहीं, सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। उम्मीद है इन्होंने भी काफ़ी सीखा होगा, हमारे अब्दुल हन्नान भाई ने भी काफ़ी सीखा होगा और हमारे इस नंबर बेस्ड सेगमेंट से मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी काफ़ी सीखा होगा। तो हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक भी देखें और हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है जोड़ो और पहचानो। बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सबसे पहले जो मेंबर आएगा हमारे पजल बोर्ड के ऊपर जाएगा और नंबर्स के जरिए पजल बनाएगा। जो नंबर का पजल जोड़ के बनाएगा फिर उसके बाद उसी नंबर का बॉक्स हमारे दानियल भाई ओपन करेंगे और उसके लिए निकालेंगे 3 हिंट्स। उस हिंट्स के जरिए उसको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा फिर वहाँ पहचानना होगा। आज हमने अपने सेगमेंट के अंदर एक चेंजिंग लाए हैं कि पहले हम यहाँ से 2 बच्चे यहाँ से बुलाते थे, 2 बच्चे यहाँ से बुलाते थे और चारों से एक नंबर बनवाते थे, एक नंबर बनवाते थे और दानियल भाई एक के लिए बॉक्स ओपन करते थे। लेकिन आज हम एक बच्चे को यहाँ से बुलाएंगे और एक बच्चे को यहाँ से बुलाएंगे और 2 नंबर ये बनाएंगे और 2 नंबर ये बनाएंगे, यानी एक बच्चे के लिए 2 बॉक्स ओपन होंगे। तो आज हमने थोड़ी चेंजिंग करी है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी के लिए कौन आएगा? आ जाए, आप आ जाए। और यहाँ से कौन आएगा? आप आ जाए शाह साहब। जी आपका नाम? मोहम्मद उबैद। मोहम्मद उबैद। और आपका नाम?
मुस्तफा अली। उबैद भाई आए टीम ए से और गुलाम मुस्तफ़ा भाई आए हैं टीम बी से। ठीक है उबैद भाई, आपको समझ आ गया कैसे करना है सेगमेंट? जी। आ जाएं पजल बोर्ड की जानिब आ जाएं। देखते हैं आप नंबर्स के जरिए कौन सी पजल बना, पजल्स के जरिए कौन सा नंबर बनाते हैं। 1 3 5 माइक रख दें, आराम आराम से बनाएं। तो पता है माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना ओह, इसमें है सवाल उबैद भाई एक्सपर्ट ने उल्टा 2 बना दिया है। प्यारे बच्चों देखें, उबैद भाई एक्सपर्ट हैं, एक उल्टा 2 बना दिया है। उबैद भाई 1 3 5 1 3 5 जी माइक दें उबैद भाई को। 1 3 5 1 3 5 एक्सपर्ट उबैद भाई जी, क्या बनाया आपने? 2। जी दानियल भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं हमारे उबैद भाई के लिए क्या हिंट। सवाल इसमें एक्टिविटी पहली हिंट हमारे उबैद भाई के लिए 10 फिर जवाब पहली हिंट है आपके लिए 10, और दूसरी हिंट है मुहर्रम। दूसरी हिंट है आपके लिए मुहर्रम। पहली हिंट 10, दूसरी हिंट मुहर्रम। क्या इन 2 हिंट से आप जवाब तक पहुंचे? तीसरी। जी तीसरी हिंट है हमारे उबैद भाई को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। पहली हिंट 10, दूसरी हिंट मुहर्रम, तीसरी हिंट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। जी दानियल भाई जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, हमारे उबैद भाई ने जवाब दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम के दिन पैदा हुए। अल्लाह पाक ने इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम को पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के वालिद हैं। जब दुनिया में कोई इंसान नहीं था तब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आप तमाम इंसानों के वालिद हैं। माशाल्लाह उबैद भाई आपने पहला नंबर भी दुरुस्त बनाया और हिंट्स के ज़रिए जवाब भी माशाल्लाह पहचान लिया। अब दूसरा नंबर बनाएं और देखते हैं उसके लिए आपका कौन सा बॉक्स ओपन होता है। इसको हटा देते हैं ना, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। बनाइए। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी उबैद भाई बताएं कौन सा नंबर बनाया है? 4। 4 नंबर। जी दानियल भाई हमारे उबैद भाई के लिए 4 नंबर ओपन करें और देखते हैं क्या हिंट्स है। पहली हिंट है हमारे उबैद भाई के लिए 19। पहली हिंट है आपके लिए 19, 19। दूसरी हिंट दूसरी हिंट है हरूफ। दूसरी हिंट है आपके लिए हुरूफ। तीसरी हिंट और तीसरी हिंट है बिस्मिल्लाह। तीसरी हिंट है- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं। जी दानियल भाई जी हमारे उबैद भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह शरीफ में 19 हुरूफ हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में 4000 नेकियां लिखेगा। 1-2 नहीं बल्कि हर हर्फ के बदले 4000 नेकियां लिखेगा, 4000 गुना बख्श देगा और 4000 दर्जात बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों? अगर एक बार हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो हमें 76,000 नेकियां मिलेंगी, हमारे 76,000 गुना माफ होंगे और हमारे 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों हमें अपने हर जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेनी चाहिए, हमारा काम भी मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हदीस पाक में है कि जो काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू नहीं किया जाता, जायज़ काम, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। अगर हम काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे हमारा काम भी मुकम्मल हो जाएगा और हमें इतनी सारी नेकियां भी मिल जाएंगी, हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे। माशाअल्लाह उबैद भाई आपने दोनों जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, आपको हाज़री मदीना की सआदतें भी अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ लाएं। अब हमारे शाह साहब आगे आएंगे और शाह साहब बनाएंगे अपने लिए नंबर्स। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाह साहब माइक रख दें, अब आपको बनाना है अपने लिए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी बताएं क्या नंबर बनाया आपने? 1। 1 नंबर। जी दानियल भाई 1 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं हमारे शाह साहब के लिए क्या सवाल है। जवाब देना। इसमें है सवाल पहली हिंट है 4। पहली हिंट आपके लिए 4। दूसरी हिंट। दूसरी हिंट है वुजू। दूसरी हिंट है वुजू। तीसरी हिंट। फर्ज।
फर्ज। पहली हिंट 4, दूसरी हिंट वुजू और तीसरी हिंट फर्ज। इसका जवाब अभी हमारे सेगमेंट में पिछले गुजर चुका है। पहली हिंट आपके लिए 4, दूसरी हिंट वुजू और तीसरी हिंट फर्ज। वजू में 4 फर्ज। वुजू में 4 फर्ज हैं। जी दानियल भाई, जी इनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। अब ये कौन बताएगा पहला फर्ज कौन सा है? चलें हमारे हयान भाई को माइक दें। चलो चलें चारों आप बता देंगे चारों फर्ज कौन से हैं। बैठ के बताएं, नहीं आए चारों आप बता देंगे चारों फराइज कौन से हैं। पूरा चेहरा धोना, पूरा चेहरा धोना दूसरा, कोहनियों समेत हाथ धोना, कोहनियों समेत हाथ धोना तीसरा, चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना चौथा, टखनों तरफ पाँव धोना। टखनों समेत पाँव धोना। माशाल्लाह यान भाई आपने चारों दुरुस्त बताया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। पहला फर्ज है मुंह धोना। पहला फर्ज क्या है? मुंह धोना। दूसरा फर्ज कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। क्या है दूसरा फर्ज? कोहनियों समेत। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना। क्या है चौथाई सर का? और चौथा फर्ज है टखनों समेत दोनों। हाथ में कहाँ से टखने आएंगे हमारे उबैद भाई? हाथ में टखने होते हैं? नहीं, पाँव में होते हैं। टखने समेत दोनों पाँव धोना। जी हाँ, हमारे शाह साहब ने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत है। फरमाए चलें शाह साहब दूसरा नंबर बनाएं। अब देखते हैं आप कौन सा नंबर बना। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। जी माशाल्लाह शाह साहब नंबर बना लिया है शाह साहब ने। देखते हैं कौन सा नंबर बनाया है। जी दानियल भाई बताएं। 3 नंबर। जी दानियल भाई 3 नंबर बॉक्स में हमारे शाह साहब के लिए क्या हिंट्स है? पहली हिंट है 1, पहली हिंट है 1 1, दूसरी हिंट दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी हिंट तीसरी- अजान। आजान। पहली हिंट है 1, दूसरी हिंट है अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरी हिंट है आजान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अजान दी थी। जी दानियल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार सफ़र में आज़ान दी थी। और आज़ान की फजीलत यह है कि जब आज़ान देने वाला आज़ान देता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। तो जब भी प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आज़ान हो तो दुआ मांगनी चाहिए। आज़ान की फजीलत में यह है कि जब भी आज़ान होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उस वक्त दुआएँ कबूल होती हैं। माशाल्लाह हमारे शाह साहब ने भी दोनों जवाब दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। इसी साल हाज़री मदीना की सआदत अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन हमारे साथ ज़ुबैर शाह साहब भी मौजूद हैं। आइए चलते हैं ज़ुबैर भाई की जानिब और इनसे सुनते हैं कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी ज़ुबैर भाई आप हमें दूसरा कलाम कौन सा सुनाने वाले हैं? शेर गुलशन कौन देहे दश्ते तैवा जी से। शुरू कीजिए। शेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर। शेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर। सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर। बेली काए यार उनको चैन आ जाता गर। बेली काए यार उनको चैन आ जाता अगर बारे बारा तेना यो जिबरी
सिदरा छोड़ कर बार बार तेरा यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम क्या बचे बीमारे कुर्बे मसीहा छोड़ कर क्या बचे बीमारे कुर्बे मसीहा छोड़ कर शेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर शेरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर माशाल्लाह शाह साहब आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको भी हमें भी और मदनी चैनल के नाजरीन को भी इसी साल मदीने पाक की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।